हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ हैं, पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें देखने वाले मैथ का मॉडल सेट 2। जी हाँ, इससे पहले दोस्तों मैंने सेट 1 अपलोड कर दिया, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत बच्चों ने देखा। और दोस्तों इन सेट से एग्जाम में क्वेश्चन 100% भिड़ेंगे, ये मेरा गारंटी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आएंगे और बिल्कुल इसी पैटर्न पर एग्जाम में पूछ जाएंगे। आपको बता दूं, आप लोग जो एग्जाम होने वाला है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो ये सब क्वेश्चन रामबाण साबित होगा आप लोग एग्जाम में। दोस्तों आप लोग 2023 का मॉडल पर अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर मॉडल पर है, आप लोग एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा ये क्वेश्चंस को देखना बिल्कुल। और आप लोग एग्जाम में देखोगे बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलो 40 क्वेश्चन है, 40 नंबर है, धमाकेदार तरीके से शुरुआत करते हैं। चैनल पर जो पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, क्योंकि आप लोग का 9 का धुआंधार तैयारी होगा और फिर बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फोड़ोगे, धुआं धुआं कर दोगे। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला सवाल क्या है। ठीक है, पहला सवाल, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या आपको पता है दोस्तों पी बटा क्यू के रूप में होता है, और क्या होता है, रूट फ्री होता है, यानी कि दोस्तों जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाता है ना। तो यहां पर देखो 2 माइनस रूट 5, 2 में से रूट 5 माइनस करोगे तो ये पॉइंट में ही आ जाएगा ना, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। और परिमेय संख्या है भाई साहब, नेक्स्ट में देखो रूट 7 कटेंगे, 2/7 बचेंगे, 2/7 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि P बटा Q के रूप में है मेरे भाई। तो यही तो होगा परिमेय संख्या। क्यों? रूट सात कट जाएगा, 2/7 बचेगा। इसमें भी देखो रूट बच जाएगा, और पाई तो आपका अपरिमेय संख्या होता ही है, तो ये भी ना हो, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये आपका 100% सही। समझ गए? शून्य क्या है? तो शून्य दोस्तों शून्य होता है, उसका बटा में एक भी हो सकता है, होता है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा ना। बिल्कुल, अगर कभी मैथ नहीं पढ़ो तो समझ जाओगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बोर्ड एग्जाम से पहले, जो आपका अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए, एग्जाम की तैयारी धाकर तक से करने के लिए। 0.3 के ऊपर में बार किसके ऊपर ये बराबर है क्या? तो दोस्तों यहाँ देखो ना, ये एक संख्या के ऊपर बार है ना, तो हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आप लोग लिखना माना, मैं सॉल्व करता हूं सिर्फ। एक्स बराबर मान लेता हूं क्या? 0.3 के ऊपर बार। और याद रखना, अगर किसी संख्या के ऊपर बार दिया है तो संख्या बार बार आएगा। ठीक है, बार यानी बार 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 आएगा। इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे? एक मान लेंगे। अब कितना संख्या रिपीट हो रहा है मेरे भाई? एक संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो एक संख्या मतलब एक के बाद एक जीरो, तो 10 से दोनों तरफ गुना कर देना। इधर भी 10 गुना एक्स और इधर भी कर देना 10 गुना 0.33333333 होता रहेगा। ठीक है, ये सब होता रहेगा। अब क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे 10x हो जाएगा, और इधर क्या होगा? इधर होगा 3.3333। क्योंकि बार है तो बार बार आता रहेगा ना, बस एक पॉइंट उधर खिसक जाएगा, क्योंकि 10 ये 0.33 है, गुना करोगे 10 से तो एक पॉइंट वहां हो जाएगा, मतलब यहां पॉइंट हो जाएगा। वही चीज मैंने किया है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, यहां पर 2 लिख देंगे, और समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, तो 10 में से 2 में क्या, इधर 10x है, इधर x है, 10 में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, तो 9x हम लिख देंगे, इधर 9x लिख देंगे। और क्या बचेगा? इधर देखिए 3.333 है ना, उसमें से अगर ये वाला माइनस कर तो पॉइंट के बाद देखिए इधर सब 0.3333 है, इधर 0.33, पॉइंट के बाद सारा चीज कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा ना। यानी 9x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 9x बराबर हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 3। समझ गए? तो x बराबर होगा 3/9, तो कट के हो जाएगा 1/3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। अब 1/2 का परिमेयकरण पूछा है, 4 नंबर सवाल। क्या करोगे? इसको परिमेयकरण करोगे, तो परिमेयकरण याद रखना, जब भी नीचे में रूट होता है ना, उसको रूट फ्री कर देते हैं, रूट हटा देते हैं। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? रूट से ऊपर नीचे गुना कर दो, बस यही एक उपाय है दुनिया में, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो रूट 2 ऊपर में है, नीचे में रूट 2 गुना रूट 2, रूट 4 हो जाएगा। रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2। या फिर डायरेक्ट कह सकते हो कि रूट को रूट से गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी 2 हो जाएगा। समझिए, रूट के अंदर अगर सेम संख्या है और गुना हो रहा है तो रूट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि 2 दूनी हो जाएगा रूट 4, 4 का वैल्यू होता है 2। समझ गए? √3 इंटू √3 करोगे तो क्या होगा? 3। क्यों होगा? क्योंकि √3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, इसलिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये वाला, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया। समझ गए? √2/2 कौन वाला है? ऑप्शन नंबर 2 को मार दो गोली। चलो आगे खेलते हैं होली। 5 नंबर में 36 के पावर में 1/2 दिया, तो 36 के पावर में 1/2। अब देखना पट्टा में कितना है, 36 के पावर में 1/2 है ना, तो बटा में कितना है? 2। यानी कि किसको 2 बार गुना करोगे 36 आ जाएगा। बोलोगे भाई 6 को 2 बार गुना करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और पावर में कितना है? 1/2 लिख सकते हैं ऐसा 36 को। अब क्या होगा? 6 के पावर में 2 के पावर में 1/2 है ना, तो इसको करेंगे 6 के पावर में 2, और जो ब्रैकेट होता है वो गुना हो जाएगा 1/2। ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है,
2 से 2 कट जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे हम लोग 7 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? भाई साहब बहुपद कौन नहीं होता है, ट्रिक सुन लीजिए। जिसके पावर में अगर पूर्ण संख्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहां तक जाना है जाओ, अगर पूर्ण संख्या है किसी एक्स वाई जेड किसी के भी पावर में, तो क्या होगा? बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। समझ रहे हो? तो पहला सवाल देखो, एक्स है, पूर्ण संख्या है, सब में बहुपद हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर है, मतलब वाई के पावर में 2 है तो पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद हो जाएगा। अच्छा भाई सब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें x के पावर में 10 है, पूर्ण है, y के पावर में 3 ये भी पूर्ण है, t के पावर में 50 है ये भी पूर्ण संख्या है। लेकिन मेरे भाई बट 4 ऑप्शन नंबर जो है ये y प्लस 2/y है ना, ये तो इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। चलो ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जब 2/y है तो ये बटा में है, तो जब भी दोस्तों बटा में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? क्योंकि दोस्तों जब y ऊपर जाएगा तो पावर में कितना हो जाएगा? 2 है, y को ऊपर ले जाओ, पावर में 1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। -1 तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए वो बहुपद नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और 10 8 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन त्रिघाती है? भाई 3 के घात। त्रिघात मतलब क्या? 3 घात। तो जिसके भी घात, घात मतलब क्या? जिसके माथा में होता है, जिसके पावर में होता है। बोले सर एक्स का माथा होता है क्या? माथा मतलब वही जो पावर में रहता है। तो यहाँ x के पावर में 3 यहाँ पर है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कौन है? तो गुना में तो यहाँ क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ दिख रहा है वो क्या? तो कुछ नहीं, तो 1 होता ही है ना। छुपा रुस्तम है, छुपा रहेगा। शून्यक, देखिए ये सवाल में काफी बच्चे गलती करते हैं। शून्यक बोलते हैं ना तो एक ऐसा करते हैं, 2 × 0 + 1 कर देते हैं, आंसर नहीं लिखते। बिल्कुल नहीं, शून्यक निकालना है मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो जब भी शून्यक निकालना होता है ना, आप उसको 0 पुट कर दो, इतना बराबर शून्य कर दो, तो x का वैल्यू आ जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा? -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/2। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो -1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर देखेंगे, बोल रहा है कि x + 1 से इतना को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं, आप x + 1 बराबर 0 पुट कर दो, यहां से x का मान निकालो, क्या आया? -1। अब ये जो x का वैल्यू -1 आया ना, इसमें पुट कर दो, जो आएगा वही शेषफल होगा। ध्यान से सुन लो, जब भी शेषफल निकालने देगा आप लोग x + 1 बराबर 0 पुट कर देना। x का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, x + 1 बराबर 0 पुट कर दोगे तो +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा। अब जहां x का वैल्यू जितना भी आया ना मेरे भाई यहाँ पर, उसका वैल्यू आप मेन इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, बैठा दो। पुट मतलब बैठाना होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू -1 बैठाएंगे इसमें, क्या है? 3x का क्यूब, तो 3x का क्यूब यानी -1 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं सर। प्लस x है तो x जो फिर से लिखेंगे -1, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू -1 निकाले, -1 है, ठीक है। अब 3 गुना -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या होगा? माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और -1 पहले से है, तो 3 एकम 3 -3 होगा, कोई दिक्कत। -a माइनस प्लस यानी -2 हो जाएगा, तो वैल्यू निकालोगे तो -5 आ जाएगा। कोई गड़बड़ी नहीं है ना? -5 आंसर कहीं भी दिख रहा है क्या आप लोगों को? बिल्कुल सर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी को मार दो गोली। समझ गए हैं? इनमें से कौन 2 चर वाला रैखिक समीकरण है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर। चर मतलब जिसका मान हर बार बदल जाता है। चर क्या होती है? चर आपका होता है जो अल्फाबेट होता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मतलब चर मतलब जिसका मान बदल जाता है। और अचर मतलब जो फिक्स रहता है। जैसे आपका 5 है तो भैया 5 है, किसी का बाप का हिम्मत नहीं है कि 5 को 6 कर देगा। कर देगा क्या? नहीं। -2 है तो -2 है, किसी का हिम्मत नहीं है कि -2 को प्लस में कर देगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर x बराबर हम मान लेते हैं कहीं पर 2, तो कहीं पर x बराबर 3 भी तो आ सकता है ना। ये x बहुत बेवफा है, हर बार हर क्वेश्चन में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको दुनिया में कोई भी क्वेश्चन बनाओ, 5 है तो उसको 5 ही पढ़ोगे, लेकिन आपका x का मान क्या होता है? अलग अलग आ सकता है, ठीक है ना। ये अचर, ये चर है। तो इनमें से एक 2 चर वाला, 2 को चर कहां पे है? तो ढूंढो सर। यहां पर तो सिर्फ x दिख रहा है, यहां पर भी सर x दिख रहा है। 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 तो वेरिएबल नहीं है। यहां पर भी सर x दिख रहा है, लेकिन सर यहां पर x और y दोनों दिख रहा है, तो इसमें 2 चर है ना। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ो। x - y = 2 का हल क्या होगा? तो देखो, हल मतलब क्या? इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। मतलब x और y का ऐसा मान बैठा दो कि क्या आ जाए? 2 आ जाए।
तो 2x माइनस वाई, यानी कि माइनस करोगे तो 2 माइनस 1 करोगे तो नहीं आएगा, 4 माइनस 2 करोगे तो 2 आ जाएगा मेरे भाई। तो इसको करना देखो x माइनस वाई, तो x के जगह पे 4 है। पहला वाला जो भी निर्देशांक होता है x, y के रूप में होता है, याद रखना। इसको बोलते हैं निर्देशांक। ये जो बिंदु होता है ना, इसको बोलते हैं निर्देशांक। हमेशा x, y के रूप में लिखते हैं, मतलब पहला वाला x, दूसरा वाला y। तो x माइनस वाई करोगे तो आ जाएगा 2, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो मार दो गोली। अगला सवाल है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। दो चर है तो कितना वैल्यू होगा? तो देखो, दो चर मतलब क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पर कितना हल होता है? क्या इसका सिर्फ एक हल होगा? अब x का कितना भी मान ले लो, y का हर बार अलग अलग मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कितना बार होगा? अनंत बार होगा। आप x का मान 2 मानो, y का मान कुछ और आएगा। x का मान 3 मानो, y का मान कुछ और आएगा। x का मान 4 मानो, 5 मानो, 6 मानो, 0 मानो, माइनस मानो, फलाना मानो, ढिमका मानो, कुछ भी मानो, y का मान अलग अलग आता रहेगा। तो ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है, ये अनंत तक चलेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनंत होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान। ठीक है, हाँ, एक चर वाला अगर बोलता, जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 4 बोलता, तो यहां पर x का मान सिर्फ एक ही होता, दो नहीं होता। समझ गया? नेक्स्ट देखो, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? दोस्तों, आप लोग इसके लिए अक्ष का ज्ञान होना चाहिए। ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। ये x इसको एक्स लिखते हैं, ये y इसको y डैश लिखते हैं। इसमें दोस्तों सब प्लस होता है। इसमें देखिए, x वाला क्या है? माइनस में है, और y वाला क्या है? प्लस में है। इसमें देखो क्या है, x वाला भी माइनस में है और y वाला भी माइनस में है। इसमें लास्ट में क्या है? लास्ट में देखो, ये x वाला जो है प्लस में है, बट y वाला क्या है? y वाला देखिए माइनस में है। कैसे सर? देखिए, ये तो आपको इससे दिख रहा होगा। देखो, इधर सब प्लस में लिखा है, इधर भी प्लस में लिखा है, इधर x माइनस में है, इधर y माइनस में है। ठीक है, समझ गया इतना? तो बोल रहा है कि बिंदु -3 और -5 कहाँ है? तो -3 और -5 देखो कहां पर होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। -3 यहां पर है और -5 यहां पर है, तो यहां से लेकर यहां तक आ जाओगे। तो ये -3 का -5 कौन सा चतुर्थांश हो रहा है? ये होता है प्रथम चतुर्थांश, याद रखना। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, याद रखना। ये होता है तृतीय चतुर्थांश, याद रखना। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो कौन सा चतुर्थांश में है? तो बोलोगे सर तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिंदु C का निर्देशांक, C देखो, अब C का निर्देशांक निकालना है। C का निर्देशांक निकालना है तो देखना, सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू क्या देखो, तो सर x का वैल्यू -5 है, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आप लिख सकते हो x का वैल्यू क्या? -5। और y का वैल्यू कितना है? देखो, y का कहां पर कट रहा है? तो 2 पर कट रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं ना। x का वैल्यू -5, y का वैल्यू 2। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? C का निर्देशांक -5 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इंतजार कर रहा है। अब पूरक और संपूरक कोण आ गया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक मतलब जिनका दो कोणों का योग दोस्तों जब 180 डिग्री हो जाता है ना, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। यानी कि दो कोणों का योग 180 हो रहा है, जिसमें से एक कोण दे दिया 105, तो दूसरा संपूरक कोण क्या होगा? तो 180 में से घटा दो 105 को, बस माइनस करोगे तो 75 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ध्यान से सुनना, जब भी संपूरक कोण निकालने बोलेगा ना, तो आप लोग 180 से घटा दोगे। और जब पूरक कोण की बात करेगा, तो पूरक कोण मतलब याद रखना, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो जब संपूरक कोण निकालने बोलेगा तो 180 से घटाओगे, लेकिन जब पूरक कोण निकालने बोलेगा तो किससे घटाओगे? तब 90 से घटा देना मेरे भाई। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हो? अभी मैंने कहा क्या हो जाएगा? पूरक कोण हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई, आकृति एओबी एक सरल रेखा है, x का मान क्या होगा? अरे वाह, इतना आसान सवाल। देखो, ये आप लोग याद रखना, कोई रेखा है, उसका एक और का कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी मैं लिख सकता हूं कि x प्लस 82 डिग्री बराबर कितना? 180। सही है, बात सही है। x बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 82 डिग्री हो जाएगा। जब इसको घटाओ आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा? इसको घटाव करोगे तो 82 घट जाएगा 180 में, मतलब आई थिंक आपका 98 डिग्री आंसर परम सत्य उत्तर होना चाहिए। है कि नहीं? ठोक दो, बिल्कुल एक को ठोक दो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। आकृति में देखो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, बड़ा मजा आएगा अगर पढ़ाई में मजा ले लोगे। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने। मैं आप लोग को याद दिलाता हूं, विकास सर है याद कराने के लिए और साथ में पढ़ाने के लिए भी। तो अच्छा रिजल्ट करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। आकृति में x का मान होगा, x का मान क्या होगा मेरे भाई? तो यहाँ देख सकते हो x का मान, यहाँ ये वाला निकालना है। तो एक ट्रिक होता है, बाहर वाला कोण जब भी आपको निकालना होता है ना,
तो इस कोण को छोड़ के बाकी दो कोणों को जोड़ दो, वही वाला बाहर वाला कोण हो जाता है। ये आपको एक ट्रिक है। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप ये कोण प्लस ये कोण तीनों त्रिभुज का तीनों कोण को जोड़ो, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कोण निकल जाएगा और फिर ये कोण प्लस ये कोण 180 करोगे तो भी वहां से भी निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मैं शॉर्ट बता रहा हूं, देख के आंसर बोल दोगे क्या कि जब भी इस प्रकार का वैल्यू रहेगा तो सीधा अंदर का दो कोण को जोड़ दो। हाँ, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको नहीं जोड़ना है। तो क्या 20 और 80 100 डिग्री, यानी x बराबर आपका फाइनली 100 डिग्री होगा। किसी का बाप इसको गलत नहीं कर सकता है, यानी कि x का 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। यहां पर हम लोग हाफ सेंचुरी पूरा होता है, नेक्स्ट हाफ सेंचुरी मारेंगे और आप लोग में इतना अच्छा पेशेंस है कि देख रहे हो तो आप लोग का रिजल्ट ही बढ़िया होगा। जी हाँ, आप लोगों में पेशेंस है, आप लोग अपना रिजल्ट बढ़िया करने के लिए देख रहे हो तो सच में आप लोग बच्चे हो कि कुछ करना चाहते हो। पूरा वीडियो देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बच्चा बच्चा बोलेगा कितना, 180 डिग्री आएगा। वाह, आगे देखो, निम्न में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। और एक सवाल तो आप लोगों के लिए होमवर्क जरूर बनता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको होमवर्क में बोलना। SAS यानी कि साइड एंगल साइड, ASA यानी कि एंगल साइड एंगल, और SSA यानी कि साइड साइड एंगल। ठीक है, और SS यानी कि साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। और जल्दी से आंसर दे दो मेरे दूजा। चलो आगे देखते हैं 23 नंबर। बोल रहा है A बराबर P है, B बराबर Q है, तो AB बराबर और AB बराबर PQ है, तो क्या होगा। तो मैं दो त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है, एक रखता हूं A B और C, दूसरा रखता हूं P Q R। सर ABC PQR ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि नाम यहां दिया है, देखो A B है तो A B C और C ही लेता हूं, या PQ है तो PQ और R ले लेता हूं। ठीक है, कौन A कौन P के बराबर है, सही है। कौन B जो है कौन Q के बराबर है, बिल्कुल सही है। और AB बराबर PQ है, AB बराबर PQ है। तो आप लोग का सर्वांग सम होगा कौन सा, त्रिभुज AB। देखो यहाँ क्या आ रहा है, A B ले लो, ठीक है, P Q ले लो, तो A B और C आएगा, P Q और R आएगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, बिल्कुल यहीं से देख सकते हो कि A बराबर है P के, तो हम A को ले लिए पहले, फिर है B तो B को ले लिए, यानी A होगा फिर B होगा, उसके बाद C आ जाएगा, इसमें होगा P फिर Q फिर क्या आ जाएगा R। तो ABC और PQR दो सर्वांग सम त्रिभुज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A को मार दो गोली। आई बात समझ में। चलो आगे देखेंगे दोस्तों, 24 नंबर सवाल क्या हम लोग का कि चतुर्भुज के तीन कोणों का योग दिया हुआ है, तो चौथा कोण क्या होगा। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए मैं 360 डिग्री होता है तो मैं देख लेता हूं कैसे होगा। ये दिया हुआ है, पहला कोण 110 डिग्री, सही है। दूसरा कोण 82 डिग्री, सही है। तीसरा कोण 68 डिग्री, सही है। ये भी चौथा कोण नहीं पता है, मैं मान लेता हूं 1 से। सभी का योग कितना होता है दोस्त, सभी का योग होता है 360, सही है ना। अब क्या करना, अब आप करो सभी को जोड़ दो इसको, अरे 36 तो मत मान लेना, ये है, ठीक है। 110 82 और 68 कितना हो जाएगी, 70 और 80 150 हो जाएगा। 150 और 110 यानी कि हो जाएगा 260 यानी कि 1 मिनट जोड़ो ना, 8 2 10 का 0 हाथ मेरा 1 1 6 1 7 7 8 15 15 1 16 का 6 हाथ मेरा 1 1 1 2 260 डिग्री। तो 360 में से दोस्तों 260 जाएगा तो बचेगा 100 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 160 इधर 260 आ गया ना, और 360 डिग्री पूरा है, तो बचा कितना 100 डिग्री ना, जाके उधर माइनस कर दोगे 100 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही बात है। आगे देखेंगे दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 135 डिग्री, B की माप क्या होगी। देखो एक समांतर चतुर्भुज बनाओ आप लोग, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बनाओ इस प्रकार से। 1 मिनट, ये तो समांतर चतुर्भुज नहीं बन रहा, मान लो ये है, ठीक है, ऐसा बनता है समांतर, ऐसे बनता है, ये देखो ये होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोण इसको मान लेता हूं ABCD, सही है। ABCD कितना D है 135 डिग्री, ये दिया है 135 डिग्री, आपको निकालने क्या बोला है B। तो याद रखना मेरे भाई, और कॉपी में कहीं पर लिख लो स्टार करके कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये और ये क्या है, सम्मुख है, मतलब D अगर 135 तो B भी 135, और A जितना होगा उतना C होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर हो जाता है। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि A का इन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, एक तरफ के कोणों का योग 180, यानी A और B कितना 180, B और C कितना 180, C प्लस D कितना 180, A प्लस D कितना 180। तो ये दोनों रूल याद रखना, ठीक है। तो सम्मुख कोण हो रहा है तो B का मान भी 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। समचतुर्भुज, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर होती है उसे समचतुर्भुज बोलते हैं। इसका विकर्ण दोस्तों परस्पर एक दूसरे पर लंब होते हैं, याद रखना है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये याद रखना कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करती है, तो लंब हो जाएगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होता है, तो ये भी दोस्तों प्रॉपर्टी है, याद रखना कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, याद रखना 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। दोनों विकर्ण को मैं मानता हूं d1 d2, तो d1 इंटू d2 हो जाएगा। समझ रहे हो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2, तो 1/2 करना, d1 है 5 लिख दो, d2 है 14 लिख दो, कटिंग कर दो 7 से और 7 5 35 कर दो, आंसर जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो बहुत बढ़िया, लाजवाब। आगे देखो, एक चक्रीय चतुर्भुज। भाई साहब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि गोल सा चक्र यानी वृत्त बना देंगे और उसके अंदर एक चतुर्भुज बना देंगे, यही तो होता है मेरे भाई चक्रीय चतुर्भुज। जी हाँ, बिल्कुल यही बात सही है। चक्र के अंदर जो चतुर्भुज होगा वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। यानी कि आप लोग वृत्त देख सकते हो, इसके अंदर जो चतुर्भुज है यही तो होता है चक्रीय चतुर्भुज। इसका प्रॉपर्टी क्या है सर, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, तो याद रखना चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आप लोगों का जो सम्मुख कोण है उसका योग, ए जैसे ए बी सी और डी माना, तो a प्लस सी बोला है ना, ये 180 डिग्री होता है, याद रखना। ठीक है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, चक्र चतुर्भुज है, तो इसका सम्मुख कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए, a प्लस सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। और बड़ा है आगे 30 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो ये हो गया वृत्त, जीवा क्या होती है, कोई भी रेखा की सारी क्या होती है, जीवा होती है। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां से होगा, जो केंद्र से पास होगा, यानी जो केंद्र से पास होता है हम लोग व्यास भी उसको बोलते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास भी हम लोग बोलेंगे ना, तो ये हो जाएगा व्यास। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में कौन की रचना संभव है। पटरी और प्रकार की सहायता से आप लोग कौन सा कोण को बना सकते हो, तो इस कोण को आप लोग बना सकते हो 22.5 डिग्री को। जी हाँ, क्योंकि ये 45 का आधा होता है, तो 45 बनाना, उसका आधा कर देना, ये निकल जाएगा। समझ गए। हीरोन का सूत्र है, तो हीरोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हीरोन का सूत्र एक बहुत ही प्यारा सा हीरोन सा साइंटिस्ट, हीरोन था, ठीक है। तो उन्होंने एक रूल दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एस इंटू एस माइनस ए, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, और ये दोस्तों अर्ध परिमाप का होता है। अगर एस का फॉर्मूला बोले, ये जहां एस दिख रहा है ना, एस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा में 2, याद रखना। ठीक है, 33 नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं दिया है 120 और 22, तो इस त्रिभुज का परिमाप है। तो त्रिभुज का परिमाप, किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। मान लेते हैं इसको a है, ये वाला b है, ये वाला c है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 122 प्लस 120 प्लस कितना 22, सभी को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2 2 2 4, सॉरी ये हो जाएगा 2 नहीं, ये 2 और ये 2 4, 2 2 4 और 2 6 6 1 और 1 264, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा क्या होती है, समान होती है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा सर, तीनों भुजा समान है, a प्लस ए यानी कि 3a हो जाएगा ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, और कितना दिया है परिमाप 60, तो a बराबर हो जाएगा 60 बटा 3, कटिंग 3 20 बार में, यानी 20 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर घन का आयतन है। तो घन का आयतन हम लोग जानते हैं क्या होता है, a क्यूब, लेकिन यहां पर क्या दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठफल होता है क्या है, तो होता है 6a स्क्वायर, आपको पता है घन का कुल पृष्ठफल होता है। और कितना दिया है सर, ये 96 दिया है। तो यहाँ से आप a वाले का वैल्यू निकाल लो, a स्क्वायर कट जाएगा 16 छूक 96, तो a स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो a बराबर √16 हो जाएगा ना। रूट का वैल्यू निकालोगे तो निकल के 4 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू निकल गया 4। निकालना है क्या आयतन, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, यानी कि 4 जो आया उसका क्यूब कर दो, तो 4 चौके 16, 16 4 64 सेंटीमीटर, सॉरी 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ताक रहा है आपको 3। अगला सवाल है, एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठफल क्या होगा। तो
वक्र पृष्ठबल क्या होता है 2πr(h)। ऑप्शन नंबर 1 को मार दो गोली। और 37 का खेल होली, ये तो और आसान है कि एक शंकु की ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है, तो आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन दोस्तों याद रखना 1/3πr² होता है। ये सिंपल सा फॉर्मूला उठा के पूछ दिया है तो आपको पता ही होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr²। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल आप लोग याद होगा दोस्तों 2πr² होता है। गोले का क्या होता है तो सर πr² होता है, और अर्धगोले का क्या हो जाएगा तो ये 2πr² हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर, वर्ग अंतराल 10 और 25 की उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा यानी कि ऊपरी सीमा 25 दिया हुआ है, मार दो 2 को गोली। और अंतिम सवाल के साथ खेलो होली, मार दो 40 को गोली। क्या है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या है। किसी भी सिक्के को उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, यही तो आ सकता है। और कुछ आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं सर, हो तो कुछ नहीं आएगा। तो चित आने की प्रायिकता, एच आने की, हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड एक ही बार आएगा ना, तो एक हो जाएगा। और क्या आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब दो चीज हेड या टेल दोनों आ सकता है, तो दो। मतलब जिसको निकालना है वो बटे कुल, तो हेड को निकालना है, हेड कितना बार आएगा एक बार, और कुल कितना, हेड और टेल दो, तो दो हो जाएगा, एक बार दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों का पूरा मॉडल सेट 2 समाप्त होता है। और जो जो बच्चा इसको अच्छे से देखे, मैं गारंटी कहता हूं समझ में जरूर आया होगा, एग्जाम में आप लोग फोड़ोगे। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जल्दी 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 से। ठीक है, चलो दोस्तों, मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, विकास सर हमेशा आप सभी के साथ है। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।